why did the increase in cats happen in Kashmir? Basically, yeah, definitely increase in cats happened in Kashmir, especially it happened post COVID. जो जो ये आपको पता होगी जब कोविड हो गया लॉकडाउन हो गया so everyone was at home, children were at home, there was no schooling at all. So what happened, childrens के लिए भी कोई खेलने के लिए घर में नहीं था, no games were there, लॉकडाउन था, पूरी सिचुएशन ऐसी थी, किसी को घर के बाहर भी नहीं जाना था. तो रियली उस टाइम पे क्या मैंने देखा, लोगों ने पेट्स लाने शुरू कर दिए सो दैट चिल्ड्रन कैन स्पेयर सम टाइम विद देयर पेट्स. एंड नंबर टू थिंग वाज दैट कि यहाँ लोग बहुत लोनली भी फील कर रहे थे. पेट्स ऑलवेज एक्ट एज स्ट्रेस बस्टर्स फॉर यू. सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेट्स लाए. Doctor, you have done over 7,000 vaccinations and you have recently won the Veterinary Clinic Champion Award from the GARC. We want to ask you, how often should we do vaccinations and how important are vaccinations? See, first and foremost thing is that age of the pet when you want to adopt the pet. मैंने बहुत सारे देखे जो बहुत छोटे किटन्स लाते हैं, ब्रीडर से लाते हैं, उनको बोल रहे हैं मतलब ये 2 महीने के हैं, वो 3 महीने के हैं या 4 महीने के हैं, बट वो होते नहीं हैं उस एज के. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट व्हाट एज यू आर सपोज टू अडॉप्ट द पेट. नंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नोट दैट इट शुड बी प्रॉपरली वीन्ड. जब उसने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया होगा तब आप उस पेट को अडॉप्ट करें. डोंट अडॉप्ट एट द स्टेज व्हेन ही इज ऑन मदर्स मिल्क बिकॉज यू नो दैट मदर्स मिल्क इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इट गिव्स अ पेट डेफिनेट अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी. लेटर ऑन उसको वो डिजीज रेजिस्टेंस उस वजह से मिलती है. अगर हम इस स्टेज पे पेट को अडॉप्ट करते हैं जब वो वीन नहीं हो गया होता है, जब ही इज ऑन मदर्स मिल्क, सो ही इज़ नॉट गेटिंग द प्रॉपर इम्यूनिटी. जब प्रॉपर इम्यूनिटी उसको मिल नहीं रही होती है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है एंड कोई छोटी सी डिजीज भी उसको लग जाती है एंड दैट कॉस्ट्स देयर लाइफ. एज अ डॉक्टर मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ पेट्स के लिए कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू वैक्सीनेट योर पेट्स. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेटनरी हेल्थ चेकअप फॉर योर पेट्स. इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिवर्म योर पेट्स. जो आपके कंसर्न वेट ने आपको दिया होगा अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल, अपना डिवर्मिंग शेड्यूल, वो फॉलो करें प्लीज़. एंड देर आर सो मेनी डिजीजेज दैट आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेट्स दैट्स कॉल्ड एज zoonotic diseases. If we vaccinate our pets at regular intervals, deworm our pets at regular intervals, so there are no chances of such diseases. So अगर आपका पेट बीमार है या आपको लगता है ही इज़ नॉट कीपिंग अप वेल, सो प्लीज़ गो टू द वेट इमीडिएटली सो दैट कोई ऐसी डिजीज़ ना इसको है जो ट्रांसमिट हो सके. और अगर छोटे छोटे जब होते हैं ये किटन्स होते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि किटन्स में डिजीज़ जो ट्रांसमिट हो सकती है बच्चों में, या किटन्स की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है जिससे उनकी लाइफ चली जाएगी. Initially, we can start the vaccination at 40 to 45 day of age. First important vaccination is again is the three diseases: panleukopenia, calcivirus, and herpes virus. These three vaccines are very important, and you can start at 45 to 50 day of age. And one more important vaccination is rabies vaccination. Rabies vaccination you have to do it at 90 day of age. जब आपके पेट की एज 3 month की हो जाएगी एंड 3 month की एज पे आपको वो rabies vaccination करनी है, followed by their boosters after 1 month, and then you are supposed to do the annual vaccination. Regarding deworming, you need to deworm pets at every 4 months. Quarterly आप इनको deworming करनी होती है so that they are weaned of any parasites, internal parasites. एंड वन मोर थिंग इज, अगर आपका पेट को आपको किसी जगह लगता है इसको एलोपेशिया है, किसी जगह स्किन में कोई चीज़ निकली हुई है, तो इमीडिएटली कंसल्ट द वेट बिकॉज देयर आर सम चांसेस दैट जो इसकी डिजीज है वो आपके बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाए. सो वेन एवर यू सी एनी प्रॉब्लम इन योर पेट, इमीडिएटली रश टू योर पेट. How important is the sterilization of cats? Does it help them? Yeah, definitely. Sterilization helps them. It relieves them from pain and agony. Once you say that you have a male that's not neutered, it just does spraying everywhere. And during the course of spraying, there's a hormone, it's called as pheromones. They secrete with the urine and it smells so much in the room. So it's always better to sterilize your pets, whether it's a male or the female. In males, it's called as neutering. In females, it's called as spaying. So the proper age of spaying and neutering is 6 months of age. Above 6 months, you can spay and neuter them at any point of time. And number two, ये बहुत important है, spaying and neutering. Neutering से क्या होता है, एक males में there is no incidence of testicular tumors. It relieves them of that pain and agony. Number two, they remain calm, they become more playful. There is no incidence of prostate hypertrophies
रिटेंशन यूरिनरी इश्यूज नहीं हो जाते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू neuter the male cats. And number two, spaying is also very important. Spaying, what we call in a female cat, the process of sterilizing female cats is called as spaying. So in spaying, what we do, we just remove both of the ovaries and uterus. So spaying से क्या होता है, the spayed females have less incidence of mammary tumors, they have less incidence of ovarian tumors, they have less incidence, there is no incidence rather, once uterus is removed, ovaries are removed, so there is no chance of having ovarian tumors or uterine tumors or cystic endometrial hyperplasia. So it is always better and it's always advantageous for a female cat or a male cat to have this sterilization procedure, to neuter them and to spay them. So I always recommend to spay and neuter your pets. Research has shown many cats die from kidney failure. It's a leading cause of death for cats. How can we avoid our cat from kidney? See, there are problems related to kidneys, or there are problems that are related to the urogenital system in case cats, because most of the cats जो होती है, we keep on them dry food and it's rich in the protein diet. So once they're fed on extraordinary the protein diet, so there are chances of renal issues and there are chances of urine retentions, calculi हो जाता है urinary bladder में या urethral calculi हो जाता है जिसकी वजह से उनको urinary obstruction हो जाती है. सो यूजुअली हमें बैलेंस डाइट अपनी कैट्स को देना चाहिए, अपने वेट से कंसल्ट करना चाहिए कौन सा डाइट हमें किस एज पे देना चाहिए. हम किटन डाइट थ्रू आउट द लाइफ कैट को नहीं दे सकते हैं, हम अपनी स्पेसिफिक एज तक अपनी कैट्स को वो डाइट दे सकते हैं एंड उसके बाद हमें अपना डाइट कैट्स को विद एज विद बॉडी वेट मॉडिफाई करना है. एंड इफ़ वी गो बाय द रिकमेंडेड शेड्यूल, जो डाइटरी शेड्यूल है जो आपने वेट ने वो शेड्यूल फॉर्मुलेट किया होगा, उस डाइट के मुताबिक आप अपनी कैट को वो डाइट दे देंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी लेसर चांसेस, देयर विल बी लोअर इंसिडेंस ऑफ दीज renal and urinary issues. Doctor, can you please give us some tips on how to take care of our cats? डेफिनेटली फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो आपकी कैट्स होती है वो इंडोर कैट्स होती है. सो इंडोर कैट्स बाहर नहीं जानी चाहिए इफ़ दे आर इंडोर कैट्स, बिकॉज आपने देखा कैट्स बिलोंग टू ए फिलाइन फैमिली. सो इनको क्या होता है, इनको टेरिटोरियल बिहेवियर होता है, दे हैव देयर ओन टेरिटरीज. वंस जो आपकी इंडोर कैट है वो बाहर जाती है, वो बाहर वाली किसी दूसरी कैट की टेरिटरी होती है जो आपकी विसिनिटी में होती है, तो वहाँ क्या होती है, वहाँ फाइट होती है, दे फाइट विद ईच अदर. इनफैक्ट इतनी फाइट हो जाती है, सम कैट्स डाई बिकॉज ऑफ दोज कैट फाइट्स इन बिटवीन देम. सो फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अगर आपकी इंडोर कैट है, यू रेस्ट्रिक्ट देम टू इंडोर्स ओनली. नंबर 2, ऑलवेज फीड देम अ गुड डाइट. नंबर 3, ऑलवेज कीप देम हाइड्रेटेड. एक फ्रेश वाटर बाउल आपको हमेशा एक कैट के पास रखना पड़ेगा. एंड नंबर 3 इज टेकिंग केयर ऑफ लिटर. सो आपको एक लिटर मटेरियल, वो क्लीन लिटर बॉक्सेस का होना चाहिए, वो आपको डेली रूटीन बेसिस पे क्लीन करना है, तो इस वजह से योर कैट्स विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी. इसके भेड़ बकरियां बाकी वो भी पाल सकते हैं, उसमें अच्छा कोई भी लाइफ स्टॉक पालना चाहिए, घर में होना चाहिए अपने साथ.